बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम अरुण था। अरुण बहुत ही मेधावी और होनहार था, लेकिन उसके मन में अक्सर गंदे और नकारात्मक विचार आते रहते थे। ये विचार उसे इतना परेशान करते थे कि वह कभी कभी खुद से ही नफरत करने लगता था। उसे लगता था कि उसका मन एक गंदे तालाब की तरह है जिसमें कीचड़ और गंदगी भरी हुई है। वह चाहकर भी इन विचारों से छुटकारा नहीं पा सकता था। एक दिन अरुण ने सुना कि गौतम बुद्ध उसके गांव के पास एक वन में ध्यान कर रहे हैं। बुद्ध की ख्याति सुनकर अरुण के मन में उनसे मिलने और अपनी समस्या का हल पाने की इच्छा जागी। वह तुरंत उस वन की ओर चल पड़ा। जब अरुण वन में पहुंचा तो उसने देखा कि बुद्ध एक पेड़ के नीचे ध्यान मग्न बैठे हैं। उनके चेहरे पर शांति और करुणा की एक अद्भुत छाप थी। अरुण ने धीरे से बुद्ध के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया और बोला, भगवान, मेरे मन में हमेशा गंदे और नकारात्मक विचार आते हैं। मैं इनसे छुटकारा पाना चाहता हूँ, लेकिन हर बार असफल हो जाता हूँ। कृपया मुझे मार्गदर्शन दे। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए अरुण की ओर देखा और कहा, तुम्हारी समस्या सामान्य नहीं है, लेकिन इसका समाधान संभव है। तुम्हारे मन की स्थिति उस तालाब की तरह है जिसमें कीचड़ और गंदगी भरी हुई है, लेकिन याद रखो, तालाब का पानी शुद्ध हो सकता है अगर तुम उसे छेड़ोगे नहीं। अरुण ने आश्चर्य से पूछा, भगवान, मैं समझा नहीं, कृपया मुझे और स्पष्ट करें। बुद्ध ने कहा, तुम्हारे मन में जो विचार आते हैं वे तुम्हारे अतीत के संस्कारों और वर्तमान की परिस्थितियों का परिणाम है। जब तुम इन विचारों को दबाने या उनसे लड़ने की कोशिश करते हो तो वे और अधिक उग्र हो जाते हैं। इसके बजाय तुम्हें इन विचारों को आने देना चाहिए, लेकिन उनसे जुड़े नहीं रहना चाहिए। जैसे तालाब का पानी शांत होने पर कीचड़ नीचे बैठ जाता है और पानी स्वच्छ हो जाता है, वैसे ही तुम्हारा मन भी शांत होने पर शुद्ध हो जाएगा। अरुण ने गहराई से सोचते हुए कहा, लेकिन भगवान, यह इतना आसान नहीं है। मैं कैसे अपने मन को शांत रख सकता हूँ? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, शायद इससे तुम्हें समझने में मदद मिले। बहुत समय पहले दो भिक्षु एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे। उनमें से एक वरिष्ठ भिक्षु था जिसका नाम नागार्जुन था और दूसरा एक युवा भिक्षु था जिसका नाम सुमेधा था। रास्ते में उन्हें एक नदी पार करनी थी। नदी के किनारे एक सुंदर युवती खड़ी थी जो नदी पार करने में असमर्थ थी। युवती ने दोनों भिक्षुओं से मदद मांगी। नागार्जुन ने बिना किसी हिचकिचाहट के युवती को उठाया और नदी पार करवा। दूसरी ओर सुमेधा इस घटना से बहुत आश्चर्यचकित हुई। उसने सोचा कि भिक्षु होने के नाते उन्हें स्त्रियों से दूर रहना चाहिए, लेकिन नागार्जुन ने ऐसा क्यों किया? कुछ देर चलने के बाद सुमेधा ने नागार्जुन से पूछा, गुरुजी, हमें तो स्त्रियों से दूर रहने की शिक्षा दी गई है, फिर आपने उस युवती को क्यों उठाया? नागार्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने उस युवती को नदी पार करवाई और वहीं छोड़ दिए, लेकिन तुम उसे अभी तक अपने मन में लेकर चल रहे। क्या यह तुम्हारे लिए अधिक हानिकारक नहीं है? सुमेधा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने नागार्जुन के चरण छूकर क्षमा मांगी। बुद्ध ने अरुण से कहा, तुम्हारे मन में जो विचार आते हैं वे उस युवती की तरह है। तुम उन्हें आने दो, लेकिन उनसे जुड़े मत रह। अगर तुम उन्हें दबाने की कोशिश करोगे तो वे तुम्हारे मन में और अधिक जगह घेर लेंगे, लेकिन अगर तुम उन्हें आने दोगे और फिर उन्हें जाने दोगे तो तुम्हारा मन शुद्ध हो जाएगा। अरुण ने बुद्ध की बातों को गहराई से समझा और उनके चरणों में झुककर कहा, भगवान, आपने मुझे जीवन का एक नया दृष्टिकोण दिया है। मैं आपकी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारूंगा। बुद्ध ने आशीर्वाद देते हुए कहा, जाओ और अपने मन को शांत रखो। याद रखो, मन एक शुद्ध दर्पण की तरह है। अगर तुम उसे छेड़ोगे नहीं तो वह अपने आप साफ हो जाएगा। अरुण ने बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारा
और धीरे धीरे उसके मन से गंदे विचार गायब होने लगे। उसने महसूस किया कि मन की शुद्धि एक प्रक्रिया है जिसमें धैर्य और सजगता की आवश्यकता होती है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि मन में आने वाले विचारों को दबाने या उनसे लड़ने की बजाय हमें उन्हें आने देना चाहिए और फिर उन्हें जाने देना चाहिए। जैसे तालाब का पानी शांत होने पर कीचड़ नीचे बैठ जाता है, वैसे ही मन भी शांत होने पर शुद्ध हो जाता है। बुद्ध की शिक्षाएं हमें यह समझाती है कि मन की शुद्धि एक आंतरिक प्रक्रिया है जिसमें धैर्य और सजगता की आवश्यकता होती है। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी है तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें और कमेंट्स में बताएं यह कहानी आपको कैसी लगी। अच्छी लगा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अभी आप इस चैनल पर नए आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको ऐसी वीडियो रोज देखने को मिलेगी। धन्यवाद।